हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 विलियन का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। इसमें आज पढ़ेंगे विलियन की सांद्रता। तो विलियन की सांद्रता क्या होती है? किसी विलियन में विलेय और विलायक की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया विलियन की सांद्रता कहते हैं। मतलब उसमें कोई विलयन होगा, विलयन में कोई विलेय और विलायक। विलेय किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा उसे क्या कहते हैं? विलायक। तो अब इन तो कोई विलयन दोनों से मिलकर बना, तो उसमें जिसकी मात्रा, उनकी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे विलियन 5 किलो है, 5 लीटर मान लेते विलियन शरबत है, उसमें मान लेते 250 ग्राम क्या है? चीनी। तो क्या होगा? विलेय। पूरा टोटल पानी क्या होगा? जल क्या होगा? विलायक। तो उनमें से उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सांद्रता। अब इस सांद्रता को हम लोग किससे किससे प्रदर्शित करेंगे? जैसे पहला नंबर हो गया भार प्रतिशत। भार को प्रतिशत को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत। और आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। तीसरा नंबर है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। पांचवें नंबर पढ़ेंगे मोललता। छठा नंबर पढ़ेंगे मोल प्रभाज। और सातवां नंबर पढ़ेंगे नॉर्मल। तो मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं। इसमें हम लोग इसकी सांद्रता, विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इतने टर्म का यूज करते हैं: भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता। तो इन सातों टॉपिक को पहले पढ़ने के लिए हमें कुछ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कुछ टर्म है उसको जान लेते हैं। तो हम लोग तो जब विलियन पढ़े थे, विलियन में पढ़े थे ये चीज पढ़ना था कि 3 विलियन कैसे होते हैं। विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। अगर विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो तो समांगी मिश्रण होता है। तो इसमें द्विअणुक मतलब क्या होगा? द्विअणुक, त्रिअणुक और चतुर्अणुक। कहने का मतलब द्विअणुक का मतलब बाइनरी, इसका होगा टर्नरी और होगा इसका क्वाटरनरी। कहने का मतलब जो द्विअणुक विलयन होगा उसमें क्या होगा? एक अणु विलेय का होगा और एक क्या होगा? विलायक का। उसी प्रकार इसमें क्या होगा? एक अणु त्रिअणु का 3 होगा, तो इसमें ले लेते हैं 2 अणु विलेय का, एक क्या होगा? विलायक। इसमें क्या होगा? उसी प्रकार 3 विलेय लेंगे और एक विलायक। इस प्रकार से हम लोग हमारे इस पूरे चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ना, इन दोनों को नहीं पढ़ना। अर्थात पूरे विलियन वाले चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन द्विअणुक विलयन पढ़ना। द्विअणुक विलयन का मतलब एक विलेय और एक विलायक। कहने का मतलब चीनी और पानी का मिश्रण बस। अगर हम लोग नहीं लेते, चीनी पानी नींबू मिला लेते हैं, चीनी पानी नींबू काला नमक मिला लेते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा तरल। तो हमको केवल इस टॉपिक को पढ़ना है, ये नहीं है हमारे पास, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बाइनरी पढ़ने के लिए इसको हम लोग ये ले लें कि जो विलियन में होता है कुछ सिंबल जान लेते हैं। विलियन में क्या होगा? विलेय। और क्या होगा? विलायक। तो विलेय को हम लोग अपने जानने के लिए हम लोग किससे प्रदर्शित कर लेते हैं? ए से, और विलायक किससे लिख लेते हैं? बी से। विलेय को हम लोग लिख लेते हैं ए से और विलायक को बी से। हम अपने पहचानने के लिए जानते हैं, अपने सुविधा के लिए, ताकि
तो मोलक संख्या को लिखेंगे एन और एन। तो विलेय की आदत क्या लगाने, एन ए और एन बी। अगर क्या आ जाए मोलर मास अर्थात द्रव्यमान, क्या आ जाए द्रव्यमान या भार, तब क्या लिखेंगे डब्लू डब्लू, तो इसको ए लगा देंगे, इसको क्या लगा देंगे बी। जैसे क्या लिख देंगे आयतन, आयतन को वी और वी। अब विलेय में ए लगा देंगे, विलायक में बी लगा देंगे। जैसे मोलर मास, मोलर द्रव्यमान या अणु भार, ये अणु भार इसको कहते हैं। तो इसको क्या लिख रहे हैं अब, इसको एम ए कर दें और इसको, ये हमें सिंबल सवाल लगाने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लोग चलते हैं ये भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता। अब इन टॉपिक को हम लोग करेंगे, तो इसको तुमको ये याद रखना होगा क्या क्या होता है। अगर कोई विलयन अगर विलेय मोलक संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे एन ए, विलायक मोलक संख्या एन बी, द्रव्यमान पूछ ले तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, ए मतलब विलेय, बी मतलब। अब हर जगह इसको पूरे हर सवाल में हम लोग पूरे यहाँ तक जितने न्यूमेरिकल होंगे, पूरे बिलियन चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल आएंगे, विलेय को ए जानेंगे, विलायक को भी जानेंगे। ये हमको दिमाग में रखना होगा पूरा, नोट करिए। चलते हैं भैया आगे। इसी में एक और है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 1 8 में लिख लो पीपीएम, इसी को पीपीबी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको भी पढ़ लेंगे लास्ट में। तो अब हम लोग चलते हैं बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी में चलते हैं, पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत पहला नंबर क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत। ये क्या होता है, ये होता है किसी विलयन के 100 ग्राम, किसी मात्र केवल 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या होगा उपस्थित विलेय पदार्थ का, इसमें ग्राम में द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का जो ग्राम में द्रव्यमान होता है उसी क्या कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसे हम लोग किससे प्रति करते हैं, इसे वेट बाई वेट मतलब W बाई W परसेंटेज से क्या करेंगे प्रदर्शित करते हैं। तो इसका अगर फार्मूला बनाएं तो हम लोग इसे W बाई W परसेंटेज बराबर किसको क्या उपस्थित होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या होगा टोटल किसमें विलयन का द्रव्यमान में। चल विलयन का द्रव्यमान, अब हम लोग इसको सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो W बाई परसेंट, इसको परसेंटेज आगे लगा सकते हैं। तो विलेय, विलेय मतलब विलेय अब आएगा तो हमने क्या लिखा था द्रव्यमान, क्या लिखेंगे द्रव्यमान का मतलब W, विलेय का मतलब A। अब विलयन में क्या क्या उपस्थित होता है, विलयन में क्या क्या उपस्थित होता है, विलेय और विलायक। तो यही विलेय को तो हम लोग क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान डब्ल्यू ए और विलायक का डब्ल्यू बी। तो हम लोग विलयन के द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और गुणे कितने ग्राम में 100 ग्राम में। ये हमारा सूत्र बन गया। अब इसमें न्यूमेरिकल अगर एक ले लेते हैं, इधर मैं देता हूँ, इस पे नोट कर लो।
अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर दो, कॉपी पेन लगातार चलती रहनी चाहिए, कॉपी पेन चलेगी तो नहीं आएगी भाई, नहीं तो इसे देखते रहो पीछे इसे अंगात रही हो। कॉपी और पेन तुम्हारे हाथ में चाहिए, टेबल कुर्सी रीढ़ ऐसे सीध होनी चाहिए, ऐसे तब पढ़ना है तुमको। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं, कह दिया जाए अगर 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोल कर क्या बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, तो उस विलयन का, तो विलयन का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। इसका तरह सिंपल से क्वेश्चन, 40 ग्राम NaOH को, तो अब इस पूरे टोटल क्वेश्चन में दो वैल्यू दिए गए, तो जो कम होता विलयन में और जो ज्यादा होता, तो कम वाले क्या कहते हैं, विलेय, और ज्यादा वाले को विलायक। तो अब जब कम वाले को विलेय कहेंगे तो इसका मतलब विलेय क्या दिया है, विलेय का मतलब क्या है, NaOH का द्रव्यमान या भार, द्रव्यमान भार का मतलब क्या होगा, WA बराबर कितना दे दिया, 40 ग्राम। और इसका अधिक वाला क्या है, विलायक, विलायक का मतलब क्या है, H2O, H2O का भार कितना दे दिया, मतलब WB बराबर 160 ग्राम। हमें द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, वेट बाई वेट, W अपॉन W, परसेंटेज ऑफ W अपॉन W, इसको टू क्या होगा सूत्र, WA अपॉन WA प्लस WB गुणे 100। WA का मान कितना दिया है, 40, WA का मान 40 प्लस 160 गुणे 100। अगर इसको हल करेंगे तो 40 60 कितना हो जाएगा, 200 गुणे 1 0 2 0 कट जाएंगे। अब देखो देखा नहीं, 2 विषम 40, अर्थात वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर कितना आ गया, 20, कितना आ गया, 20%, 20%, अर्थात विलियन कितना आ गया, 20% आंसर आ गया। ये हुआ वेट भाई, कितना सिंपल है। द्रव्यमान प्रतिशत किसी कोई विलयन होगा उसमें 100 ग्राम, केवल 100 ग्राम में उपस्थित जो विलेय पदार्थ होता उसका ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज कहते हैं। जैसे वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर क्या, तो विलेय का द्रव्यमान होता है विलियन का द्रव्यमान, विलियन में क्या होता है विलेय और विलायक, तो उसको लिखे WA अपॉन WB। अब यहाँ लिखे सिंबल, तो A मतलब विलेय और WB मतलब विलायक गुणे 100। अब हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया, जो कम होगा वो विलेय होगा, जो ज्यादा होगा विलायक, तो विलेय का भार और विलायक का भार, तो विलेय का भार प्लस विलायक का भार गुणे 100, ऐड किया डिवाइड किया, ये क्या हो गया, कट गया, कितना आया 20%। हमारे पास ये न्यूमेरिकल, ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसका आगे चलते हैं, अब दूसरा नंबर क्या था, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत सेम जिसमें क्या था, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ के ग्राम, तो यहाँ क्या करेंगे, वही सेम टू सेम, आयतन है तो नहीं होगा, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में क्या होगा, विलेय का मिलीलीटर में आयतन, उपस्थित जो आयतन होगा, आयतन को ही क्या बोलते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब इसको इसे किससे लिखेंगे, V बाई V परसेंटेज से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल v का मतलब विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन टोटल, इसको प्रदर्शित करेंगे। अब इसका भी फार्मूला सेम, तो
तो लोग क्या करें, विलयन का आयतन प्रतिशत अर्थात आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलय का आयतन, ये भी एमएल में होगा। और टोटल क्या होगा, विलयन का आयतन गुणे कितने, वही 100 ml में। तो इसको लिख सकते हैं वी बाई वी परसेंटेज इक्वल टू विलय का मतलब वी ए प्लस वी बी गुणे 100। ये क्या बन गया हमारे पास फार्मूला। विलयन में विलय और विलायक होंगे, विलय और विलायक का आयतन हो गया। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग, क्या दिया जाए, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं 98 ml H2O को 102 ml, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं 98 ml किसको, H2O को 102 ml किस में बोल देते हैं, जल में। जल में घोलने पर प्राप्त क्या निकाल लेते हैं, प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो सिंपल से ये काम है, ये ज्यादा है, सिंपल है। क्या होगा, वीए का मतलब क्या होगा 98 ml, और जो ज्यादा वाला होगा विलायक होगा 102 ml। हमें क्या निकालना है, वी बाई वी परसेंटेज। तो वीए का मान कितना है 98, इसका मान कितना है 98 और 102 गुणे क्या होगा 100। तो 98 102 जोड़ने कितना जाएगा 200 गुणे 200, 0 0 क्या जाएगा कर जाएगा, काटेंगे कितना जाएगा 49%। ये हो गया क्वेश्चन। आयतन प्रतिशत हो गया सिंपल से, क्या 100 किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित 100 मिलीलीटर में विलय का जो ml में आयतन होता है उसको क्या बताया था, प्रतिशत कहते हैं। इससे वी बाई परसेंटेज से प्रतिशत करते हैं। सो सूत्र हो गया और न्यूमेरिकल हो गया। छोटा सा न्यूमेरिकल था, नोट कर लीजिए इसको। द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या था, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित जो विलय के ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत। इसी प्रकार आयतन था, किसी विलयन के 100 ml लीटर में कोई पदार्थ हो, उसी प्रकार क्या द्रव्यमान आयतन, किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलयन जो विलय पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान में ग्राम में द्रव्यमान, उसी विलयन का द्रव्यमान कहते हैं, प्रतिशत कहलाता है। उसी के थोड़ा पीपी में बहुत छोटे छोटे, किसी विलय में बहुत कम मात्रा में विलय मिला हो तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसी विलय पदार्थ की वह संख्या जो विलयन के 10 की पावर 6 मतलब 10 की पावर 6 मतलब मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, तब पीपीएम 10 की पावर मिलियन का मतलब लाख। तो कितना लाख 10 लाख, कितने लोग 10 लाख, मतलब इसको हम लोग क्या है 10 की पावर 6 क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इकाई 10,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है। इसके लिए ये है, तो इसको किससे प्रति करते हैं, डब्ल्यू बाई वी मतलब वेट बाई वॉल्यूम। विलय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का आयतन एमएल में हो गया। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्या 40 ग्राम ग्लूकोज, ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, जो कम होगा वो क्या होगा, विलय कितना है 40 को जल में घोल कर, जल 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 का मतलब आयतन क्या होगा, वी बराबर कितना है 500 ml, ये क्या है ग्राम में। तो हम क्या निकालना, वी बाई वी पर डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज। तो 40/500 गुणे क्या आ जाएगा 100, 1 2 1 2 5 8 40, में कितना परसेंट आ गया, आयतन प्रतिशत हो गया। वी क्या दिया 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान इतना है, तो पीपीएम में फ्लोराइड का आयनों का सांद्रण, मतलब क्या निकालना है पीपीएम निकालना है, कितना ग्राम है, तो क्या है 1000 ग्राम में टूथपेस्ट में, वो टोटल विलयन कितना है 1000 में कितना फ्लोराइड है, तो टोटल 1000 ग्राम में इतनी परसेंट फ्लोराइड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है जो कम होगा तो क्या होगा विलय, तो विलय मतलब फ्लोराइड कितना इतनी परसेंट है। अब हमें टोटल विलयन कितना दे दिया, अर्थात डब्ल्यू ए कितना दे दिया 1000, टोटल है ना ये, तो हमें क्या निकालना है पीपीएम कितना है 0.4/1000, 10 की पावर 6। देखो 10 की पावर 6 है और यहाँ 10 की पावर इसको 3 ले सकते हो, तो यहाँ 6 में से 3 0 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे,
0.4 इंटू 1 2 3, 3 बचेंगे नहीं बचेंगे। अब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और एक हम दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 400 कितना का परसेंट। ठीक, ये हमारा था ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पीपीएम। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, 1 नंबर में पूछ सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन और पीपीएम, जैसे खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग मोलरता पढ़ेंगे। मोलरता पढ़ने को ये सब लोग को एक चीज याद रखना, पूरा 1 से 20 तक केवल तत्व याद कर लेना है, क्योंकि कोई भी तत्व मोलरता पढ़ेंगे उसमें भार और उभार आएगा। भार अनुभार निकालने के लिए तत्व याद होना चाहिए। तत्व याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब तत्व याद कर लेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक याद करेंगे, परमाणु क्रमांक से परमाणु भार निकाल लेंगे। परमाणु भार निकालना आना है तभी मोलरता मोललता आएगा। तो अब हम लोग इसके आगे अब चलेंगे मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, मोल प्रभाव। ये 4 टॉपिक, इसमें से बोर्ड एग्जाम में एक टॉपिक छपता है, चाहे मोल प्रभाव से क्वेश्चन आ जाए चाहे मोलरता। इसमें तो एक आया, इस बार एक आया था मोलरता से। तो अब आगे चलते हैं हम लोग।